दोस्तों, अयोध्या के भव्य राम मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को जो विशेष ध्वज फहराया जाएगा वो कोई साधारण ध्वज नहीं है। और ये ध्वज कहाँ बन रहा है, कौन बना रहा है और कैसे बन रहा है, चलिए सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, ये बन रहा है गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद की एक ऐसी कंपनी जो पैराशूट बनाने में माहिर है, वही इस खास ध्वज को तैयार कर रही है। मतलब सोचिए, जिस कंपनी के पैराशूट आसमान में उड़ान भरते हैं, वही तकनीक अब राम मंदिर के ध्वज को मजबूती दे रही है। इस ध्वज में इस्तेमाल हुआ है विशेष पैराशूट, फैब्रिक और रेशमी धागा। अब ये क्यों हुआ है, आइए वो जानते हैं, ताकि ये ध्वज तेज हवा, सूरज की गर्मी और बरसात यानी सभी मौसम को मार दे और आराम झेल सके। अब जरा इसके आकार पर ध्यान दीजिए। ध्वज की लंबाई 22 फीट है और चौड़ाई 11 फीट, यानी इतना बड़ा कि दूर से ही चमक उठे और हर किसी को दिखे। अब आइए जरा इसके आकार को समझते हैं। ध्वज की लंबाई 22 फीट है और चौड़ाई 11 फीट, यानी इतना बड़ा कि दूर से ही दिख जाए और इसकी चमक दूर से ही दिखाई दे जाए। और आइए अब इसे समझते हैं कि इसे फहराया जाएगा कहाँ। तो ये राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर लगेगा, और वो भी 42 फीट ऊंचे ध्वज दंड पर। अब इस ध्वज दंड की भी क्या विशेषता है वो समझते हैं। ये 360 डिग्री घूम सकता है और इसमें ऐसे बॉल बेयरिंग लगाए गए हैं जो चाहे हवा कितनी भी तेज हो, ध्वज बिना फटे बेधड़क पूरे शान से लहराता रहेगा। कंपनी का कहना है कि ध्वज को खास तौर पर ऐसा बनाया गया है कि नमी, तापमान और मौसम की बदलती स्थितियों का इस पर बिल्कुल असर ना पड़े। यानी एक तरफ ये ध्वज शक्ति, सहनशीलता और भव्यता तीनों का प्रतीक है। और यकीन मानिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ध्वज को 25 नवंबर को श्री राम मंदिर के शिखर पर फहराएंगे, तो वह पल पूरे देश के लिए गर्व से भर देने वाला होगा। हाँ, जो ध्वजा है वो फैब्रिक है और उसमें 3 लेयर का फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, सिल्क सैटिन फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, और उसमें 4-5 लोग जो कारीगर है उसका मेहनत है, और 11 फीट उनका विड्थ है और 22 फीट उसका लेंथ है। जैसे ध्वजदंड में ऐसा होता है सर कि वो पूरा मंदिर का जो शास्त्रों के हिसाब से ध्वजदंड बनता है और उसके हिसाब से ही ध्वजा भी उसके हिसाब से ही बनता है, तो शास्त्र का माप होता है पूरा। हाँ, वो शास्त्र तो हम लोग 80 साल का है तो एक्सपीरियंस है हमारा, तो उसका हिसाब से भी बनाते हैं। फिर वो आर्किटेक्ट जो भी है अपने सोमपुरा जी, उन्होंने भी हमको पूरा शास्त्र का डिज़ाइन दिया था, उसके हिसाब से हमने बनाया। जैसे हमारे वहाँ से ध्वजदंड टोटल 7 ध्वजदंड गए हैं, 6 परकोटा के ध्वजदंड है आजू बाजू के, और एक मेन ध्वजदंड है। फिर कड़े लगाए हुए, कड़े 400 कड़े लगाए हुए हमने। फिर दान पेटी है, फिर वुडन जो डोर्स है उसके ऊपर का हार्डवेयर है पूरा, और हुंडी भंडार है। फिर अपने भगवान जी के वस्त्र रखने के लिए पूरा ब्रास का कपबोर्ड बनाया है। इसमें ये हमने रेशमी साटिन कपड़ा यूज़ किया है, बीच में अस्तर का डाला हुआ है, और मिनिमम 7 से 8 कारीगर लगा हुआ है। और हमारे इसके अंदर वर्क किया हुआ है, आरी भरत वर्क किया हुआ है, जिसके कारण उसका लुक थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखे क्या। और उसकी लंबाई है 11 फुट और ऐसे आड़ी है 22 फुट लेंथ। इसमें रेशमी साटिन कपड़ा यूज़ किया है, और बीच में जो अस्तर आता है वो जीन अस्तर कहा जाता है, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ती है। नहीं, इसमें तो मिनिमम 6 महीने तक तो कुछ भी होता नहीं है, फिर तो जितनी हाइट होती है उसके अंदर फिर जजमेंट नहीं लिया जाता है। ये एक्चुअली में 10-12 फुट तक जा सकता है। ये एक्चुअली में डिफेंड रहता है, वो तो फुल जजमेंट तो अभी नहीं लिया सकता क्या। वो फिर लहराता है तो फुल लहराएगी ध्वजा, और नहीं लहराएगी तो नीचे रहेगी। 11 फुट हाइट है उसकी और लेंथ है उसकी 22 फुट।